इससे पहले वाली वीडियो में सारे इजी क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं। इजी क्वेश्चन तो वैसे भी समझा जा सकता है, बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। मज़ा तब आता है जब हम टफ से टफ क्वेश्चन बच्चों को समझा सके। आज इस वीडियो में गुड्स एंड सर्विस क्लास 11th का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें कंडीशन बहुत क्रिटिकल है कि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, उस पर हम जीएसटी का भी पैसा दे रहे हैं, इसके साथ साथ हम पूरा पैसा नहीं दे रहे, रिमेनिंग अमाउंट दे रहे हैं, बच रहा है उस पर 25% ही परचेजिंग का हम दे रहे हैं एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, और उसके साथ साथ ट्रेड डिस्काउंट भी हमको मिल रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। परचेज गुड्स फॉर 2 लाख फ्रॉम नानक ब्रदर्स 4 लाख 10% ट्रेड डिस्काउंट। जब नानक ब्रदर्स से हम गुड परचेज करने गए 4 लाख का, तो पहले से उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट वो दे रहा था, यानी 4 लाख का 10% कितना हो जाएगा बेटा, 40,000। यानी गुड्स हमने नानक ब्रदर्स का जो खरीदा है वो 3,60,000 रुपये का खरीदा है। यही हमारा एक्चुअल अमाउंट था। 4 लाख भूल जाइएगा, पहले से उस पर डिस्काउंट लगा हुआ था, घटा दिया उसने। लेकिन नानक ब्रदर्स 3,60,000 नहीं लेगा, क्योंकि इस पर हम सरकार ने क्या लगाया है, 9% गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया है ईच, यानी CGST SGST भी लगेगा। कितना आ जाएगा CGST SGST, 32,400। CGST 9% 32,400, SGST 9% लगने के बाद गुड्स हो गया हमारा 4,24,800। अब यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि नानक ब्रदर्स बोल रहा है कि ठीक है, गुड्स 3,60,000 का ले लिए, उस पर GST लगा तो 4,24,800 दो। तो हम नानक ब्रदर्स से कह रहे हैं कि नहीं, इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है, सिर्फ हम इसका 25% दे पाएंगे। देखिए क्वेश्चन में लिखा है द अमाउंट पेड द टाइम ऑफ परचेज। परचेज के समय हमने सिर्फ 25% पेड किया, यानी हम कितना नानक ब्रदर्स को पेड करेंगे, 25%। 4,24,800 का 25% कितना हो जाएगा, 1,06,200। अब जब हम 1,06,200 देने वाले हैं नानक ब्रदर्स को, तो हम कह रहे हैं कि नहीं, 3% कैश डिस्काउंट भी छोड़ो, इतने पे सेटलमेंट नहीं होगा। नानक ब्रदर्स हमसे कह रहा है कि बहुत अजीब हो यार, एक तो तुम 25% इस अमाउंट का दे रहे हो और इस पे कह रहे हो कि कैश डिस्काउंट दो। अच्छा चलो, बहुत ज़्यादा बात करने के बाद हमने नानक ब्रदर्स से छुड़वा लिया 3% कैश डिस्काउंट, लेकिन नानक ब्रदर्स क्या कह रहा है, इस अमाउंट पे तो हम नहीं देंगे, ये तो 100% अमाउंट है ना। 3,60,000 गुड्स पर जो भी टैक्स लग के 4,24,800, क्या तुम पूरा दे रहे हो? नहीं, इस पैसे का तुम 25% ही हमें दे रहे हो, लेकिन इस पैसे में हम कैश डिस्काउंट नहीं छोड़ेंगे, ये 100% पैसा है, और ये भी 25% पैसा है। क्या इस पैसे में गवर्नमेंट का GST जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? जुड़ा है ना। तो जिस पैसे में गवर्नमेंट का GST जुड़ा होगा, गवर्नमेंट कहती है तुम्हारे बिजनेस की स्ट्रेटेजी है, तुम कैश डिस्काउंट छोड़ो, फलाना डिस्काउंट छोड़ो, ये तुम्हारा मसला है, तुम्हारी स्ट्रेटेजी है, बिजनेस को बढ़ाना है, हमारे टैक्स के पैसे से छेड़छाड़ ना करो। तो ये बताओ, 4,24,800 में GST का पैसा भी इंक्लूड है ना, लेकिन ये पेमेंट नहीं हो रहा है। पेमेंट कौन सा हो रहा है, इसका 25% हो रहा है, यानी 4,24,000 का ही 25% निकालें, 1,06,200, इसके अंदर भी टैक्स का पैसा है, GST का पैसा है। लेकिन हम क्या करेंगे कि जब 3% जब वो छोड़ेगा, तो इस अमाउंट पे भी नहीं छोड़ेगा, वो कहेगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3,60,000 जो रॉ अमाउंट है, रॉ अमाउंट का कितना परसेंट दे रहे हैं, हम 25% दे रहे हैं, कितना हो जाएगा बेटा, 90,000 रुपये। अब 90,000 का ही 5% हमको छोड़ेगा वो, यानी कितना हो गया, 2,700 रुपये। ये पर डिस्काउंट रिसीव हो गया हमारा। समझ में आ रहा है ना। अब हम एंट्री करते हैं, अभी हम देखेंगे कितना पेड हो रहा है, कितना रिमेनिंग है। एंट्री हम करेंगे, गुड्स हमने परचेज किया नानक ब्रदर से, तो एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, और परचेज के समय GST का पैसा भी हमें देना पड़ता है। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, ये सब GST का देखिए लगा हुआ है। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा गया बैंक से बेटा टू बैंक अकाउंट, और हम डिस्काउंट रिसीव भी किए, और नानक ब्रदर्स को हमको कुछ पैसा भी देना है, बाकी 75% बाकी, 25% तो दिए हैं। तो जब सामने वाले को और पैसा देना होता है हमें, तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं।
टू नानक ब्रदर्स। अब देखिएगा पूरा अमाउंट कैसे लिखते हैं। गुड्स जो हम परचेस किए वो रॉ अमाउंट हम यहां लिखेंगे 3,60,000। जीएसटी का पैसा जो हमने पेड किया है 32,400। और अमाउंट अभी हमसे जा कितना रहा है 2700 माइनस कर देंगे कि ये हम डिस्काउंट रिसीव कर लिए ना। जब हम 2700 माइनस कर लेंगे तो आएगा हमारे पास अमाउंट 1,03,500। हम यही पेड कर रहे हैं 1,03,500 देना। तो हमको इसका 25% 1,6200 था, लेकिन 2700 रुपया और डिस्काउंट हमने छुड़वा लिया, यानी दिए कितना 1,03,500। डिस्काउंट रिसीव कितना किए 2700। और रिमेनिंग अमाउंट कितना है, इसी का 75% जब हम निकालेंगे तो हमारा रिमेनिंग अमाउंट आएगा 3,18,600। भाई 4,24,000 का 8% 25% दिया कितना 1,06,200 और इसका 25% तो रिमेनिंग है, रिमेनिंग वाला हम यहां लिखेंगे। ये हमारी परचेज की कंडीशन है। इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम सेल्स की कंडीशन बताएंगे, या एक काम करते हैं इसी क्वेश्चन में सेल्स का बता देते हैं, बार बार करने की क्या जरूरत है। ठीक है, इरेज करते हैं। ये परचेज की कंडीशन थी, अब कौन सी होगी सेल्स की कंडीशन होगी। अब हम गुड्स सेल करेंगे, सामने वाले से पैसा आएगा और हम उसको डिस्काउंट अलाउ करेंगे, और सामने वाला जब गुड्स खरीद के ले जाएगा तो उस समय इनपुट जीएसटी नहीं, क्योंकि गुड्स का तो पैसा देगा ही देगा, उसके साथ साथ आउटपुट जीएसटी का पैसा बाहर से आएगा। अब सेल्स की कंडीशन हम करते हैं, क्वेश्चन उसी के आगे आप पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स टू कुमार एंड सन्स। अब हम कुमार एंड सन्स को 2 लाख का गुड्स बेच रहे हैं 2 लाख का, और कुमार एंड सन्स को बेच रहे हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट पहले से हम लगाया था उस क्वेश्चन में उस गुड्स पर, यानी 40,000 पहले से ही हम ट्रेड डिस्काउंट 20% लगाए थे, यानी 40,000 कम हो जाएगा। यानी कुमार एंड सन्स को 1,60,000 का गुड्स हम बेचे, लेकिन इस पर टैक्स भी तो लगेगा। कुमार एंड सन्स तो माल ले गया 1,60,000 का, लेकिन उस पर टैक्स भी उसने पेमेंट किया कितना 9%। 1,60,000 का 9% होगा 14,400 आउटपुट सीजीएसटी, 14,400 आउटपुट एसजीएसटी। जिसका सिंपल वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा उसी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, वरना कोई फायदा नहीं है, पहले सिंपल वाला समझ लो। अब गुड्स हमारा टोटल कितने का हो गया 1,88,800, यानी इतने का गुड्स हम सेल किए जीएसटी लग के। अब कुमार एंड सन्स हमको 1,88,800 देगा, लेकिन वो मालूम है क्या कह रहा है, हम इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, इसका हम कितना देंगे 60% ही हम दे पाएंगे। हम कहा चलो ठीक है 60% दे दो, यानी 1,13,280 रुपया वो देने के लिए तैयार हो गया। कुमार एंड सन्स 1,13,000 या इसका 60% ही कह रहा कि हम दे पाएंगे, तो हम कहा ठीक है इसका 60% दे दो। कुमार एंड सन्स इतना देने के लिए कह रहा है, लेकिन एक और लालच उसको आ गई कि नहीं हम पैसा देंगे तो, लेकिन इस पर हमको 5% कैश डिस्काउंट छोड़ो। अब एक और नौटंकी, कंडीशन वही है, कंडीशन वही है जो परचेज में थी, बस एंट्री थोड़ी पलट जाएगी, बाकी सारी चीजें वही है। अब हम इस अमाउंट पे नहीं, क्योंकि इस अमाउंट पे सरकार का भी पैसा जुड़ा है, सरकार कहती है हमारे टोटल अमाउंट पे छेड़छाड़ मत करना, जो अपना कैश डिस्काउंट का ड्रामा रचे हो देने का वो अपना करना, हमारे टैक्स से छेड़छाड़ मत करना, इस पे नहीं देंगे। और इस पैसे का 60% तो आ रहा है, इस पर भी नहीं देंगे। हम कौन सा अमाउंट उठाएंगे रॉ अमाउंट, 1,60,000 का 60% कितना हो जाएगा 96,000। अब इसका 5% देंगे तो कितना आ जाएगा 4,800, यही डिस्काउंट अलाउ हो गया, यानी 4,800 रुपया और हमारे पास कम आएगा, और कट पिट के कितना आएगा 1,08,480, यही बैंक में आएगा। अब एंट्री करते हैं, वो सारी कंडीशन वही वाली है बेटा जो परचेस की थी, सेल्स की भी वही कंडीशन है। देखते हैं कि इसकी एंट्री कैसे पास होगी, बहुत इजी है। बैंक में पैसा ही आया 1,08,480, कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट अलाउ करते क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। उसके बाद कुमार एंड सन्स, क्योंकि अब कुमार एंड सन्स पैसा हमको देगा, इस वजह से उसको डेबिट किए हैं, अगर उसको हमें देना होता तो उसे क्रेडिट करते, रिमेनिंग अमाउंट वाला ही है।
टू सेल्स अकाउंट, याद रखिए सेल्स के साथ टू आउटपुट, CGST टू आउटपुट, SGST लगा है। अब देखते हैं अमाउंट कैसे पूरा कट पिट के 1,08,480 हमारे बैंक में आया। 4800 यानी 4800 हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। कुमार एंड सन्स बाकी कितना भी हमको जो है देगा, क्योंकि 1,28,000 का 60% दिए, 40% रिमेनिंग है। निकाल लो 40% कितना आएगा इसका, 40% आएगा 75,520, यानी बाद में हमको ये देगा, ये रिमेनिंग है। 60 दिए, 40 बाद में देगा, यहीं से निकालते हैं। सेल्स कितने का किए थे, 1,60,000 का, और इस पर कितना टैक्स लगा था, 14,400। ये हमारी सेल्स और परचेज की कंडीशन